नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल डिजिटल अरुण सर में। आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है अपने यूट्यूब चैनल में। तो आप सभी की क्लासें जो हैं इस मैथ की चल रही हैं साथियों। आपका इस टॉपिक चल रहा है सिंपल इंटरेस्ट पर। जितने भी क्वेश्चंस हमने करा रखा है, आपकी प्लेलिस्ट में क्वेश्चंस पड़े हुए हैं साथियों। नंबर सिस्टम आपका टॉपिक कंप्लीट हो चुका है, पीवाईक्यू क्वेश्चन भी कंप्लीट हो चुके हैं, एलसीएम एचसीएफ भी, फ्रैक्शन हमने करा रखा है पूरा कंप्लीट। पीवाईक्यू क्वेश्चन भी बेसिक से लेकर के जितने भी क्वेश्चंस थे हमारे वो भी हो चुके हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका सिंपल इंटरेस्ट पे साधारण क्वेश्चन हमने जो भी था हमने कर रखा है, उस पर उसके आगे जो भी क्वेश्चंस हैं आप सभी के लेके आए हैं साथियों। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये प्राइमरी प्लस जूनियर दोनों के लिए हैं साथियों। जो भी जितनी भी क्वेश्चंस आप सभी के लिए हैं ये प्राइमरी प्लस जूनियर दोनों के लिए हैं साथियों, ठीक है। तो चलिए पहला क्वेश्चन दिया गया है, 750 रुपये की राशि का कितने प्रतिशत दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज 150 हो जाएगा, ठीक है। 150 रुपये क्या होगा, साधारण ब्याज कह रहा है। तो आपका ब्याज दिया गया है, ये ब्याज दिया गया है। तो साधारण कह रहा है कि मूलधन मतलब पी दिया गया है, पी दिया गया है 750, फिर ब्याज दिया गया है एसआई उसी सिंपल इंटरेस्ट 150 दिया गया है आपको, ठीक। प्रतिशत निकालना है, दर निकालनी है हमको, प्रतिशत निकालना है। और इधर क्या निकालना है, टाइम दिया गया है, 2 वर्ष दिया गया है आपको, टाइम दिया गया है, ठीक है। अब हम निकाल क्या लेंगे, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय अपॉन 100, ठीक है। अब ये डायरेक्ट रख देते हैं। साधारण ब्याज 150 दिया गया है, मूलधन 750, दर कितना है, दर निकालना है, ये टाइम दिया गया है 2, ठीक है, 2 वर्ष। 100/100 कर लेते हैं। अब इसको हम काट देते हैं, एक जीरो से जीरो कट गया, 15 कम 15, 15 पचे 75 हो गया यहाँ पे, ठीक है। अब इसको काट दिया, 5 कम 5, 5 दूनी 10, जीरो हो गया। फिर से यहाँ काट दिया तो हमने कितना आ गया, ये 10 हो गया। तो आर बराबर कितना होगा, तिरे गुणा कर लेंगे तो बराबर 10%। आर बराबर कितना हो गया भाई, 10% हो गया, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप सभी के लिए, ठीक है। तो हमने एक टॉपिक लेके आया था, इसके पहले हमने वीडियो रखा है साधारण प्रश्न पे, जो एकदम बेसिक लेवल था। उसमें बताया था क्वेश्चन साधारण ब्याज क्या होते हैं, मूलधन दर गुणे समय, जितने भी जो टॉपिक थे हमने बताया था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं साथियों, जो बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी के लिए, ठीक है। चलिए लिखा गया है 8,000 रुपये की राशि कितने समय में 10% की दर से 9600 रुपये होगी। ये आपका 9600 रुपये होगी कह रहा है। 8,000 रुपये की राशि कितने समय में 10% की दर से 9600 रुपये होगी, 9600 रुपये। अब ये क्या है 9600 रुपये, पहले यहाँ पे लिखेंगे मूलधन दिया गया है 8,000 रुपये, हमको मूलधन दिया गया है, समय निकालना है, टी निकालना है, टी यहाँ दिया गया है, ठीक है। आर 10% दिया गया है, 10% लिख लीजिए। ये आपका क्या दिया गया है भाई, मिश्रधन दिया गया है, कितना 9600 रुपये, ठीक है। अब यहाँ पे हम निकाल लेते हैं, मिश्रधन बराबर होता क्या है, मूलधन प्लस ब्याज एसआई होता है। तो ऐसा यहाँ पे ब्याज निकालना हमको, ब्याज का होगा। तो यहाँ पे दिया गया है मिश्रधन दिया गया है 9600 बराबर मूलधन दिया गया है 8,000, ठीक है। ब्याज निकालना है तो ब्याज बराबर क्या हो जाएगा, इधर से इधर घटा देंगे हम, तो क्या हो जाएगा, साधारण ब्याज बराबर यहाँ पे 9600 माइनस 8,000 कर लिया हमने, घटा दिया तो कितना आ गया 1600 रुपये। ये आपका कितना हो गया, साधारण ब्याज हो गया, ये आपका साधारण ब्याज है, ठीक है। ये साधारण ब्याज आ गया। अब इस पे हम निकाल लेते हैं कि साधारण ब्याज बराबर निकाल लिए, तो यहाँ पे मूलधन गुणे दर गुणे समय अपॉन 100, ठीक है। इसी पर रख देंगे तो साधारण ब्याज 1600 आ गया हमारा। मूलधन दिया गया है 8,000, मूलधन ही दिया गया है, दर दिया गया 10%, समय निकालना है, समय अब से रहने दीजिए, ठीक है। 00 से 00 इधर इधर से काट दीजिए पहले 00, ठीक है। अब यहाँ पे बच गया 10 से 10, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे 10 नहीं कटेगा, ये 00 से 00 काट दिए, ठीक है। तो ये बचे हुए हैं आपके, ठीक है। अब क्या करेंगे, 10 से ये कट गया, 10 ये कट गया, 10 से ये कट गया, 10 से ये कट गया, ठीक है। तो ये आपके जितने भी थे, हम 0 से 0 कट गए, 00 से 00 यहाँ कट गया, 2 0 यहाँ थे, 2 0 भी कट गए, ठीक है। तो टी बराबर यहाँ पे क्या आ जाएगा, 8 कम 8, 8 दूनी 16 हो जाएगा। तो टी बराबर 2 वर्ष हो गया। समय कितना आ गया भाई, 2 वर्ष आ गया, जो बेहद ही महत्वपूर्ण था,
ठीक है, ये आपके क्वेश्चन। तो इसमें जो भी क्वेश्चन थे समय पर निकालना है, उसमें मिश्रधन दिया गया है, ठीक है। दर भी निकालना हमने बता दिया, उसमें उस दिन बताया था हमने, इसके पहले वाले वीडियो में हमने जो सिंपल इंटरेस्ट का कराया है साधारण ब्याज का, हमने उसमें साधारण ब्याज निकालना बताया था। उसके बाद आज हम आपको निकालना बताए दर निकालना कि R% कितना होगा। क्वेश्चन 3 तरीके के हमने बताया था क्वेश्चन बन सकते हैं। एक साधारण ब्याज कौन सा निकालेंगे, ठीक है, उसमें दर निकालने क्वेश्चन आ सकते हैं, समय निकालने के लिए भी क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, जो बेहद ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आप सभी के लिए, महत्वपूर्ण टॉपिक है। चलिए अगले हेडिंग है आप सभी के लिए, जो बेहद ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, अगली हेडिंग, ठीक है। चलो ये हेडिंग है आपकी रहेगी गुना पर आधारित प्रश्न। ये हेडिंग है गुना पर आधारित प्रश्न, जो बेहद ही महत्वपूर्ण है आप सभी के लिए। गुना पर आधारित प्रश्न जो बेहद ही महत्वपूर्ण है टॉपिक, ठीक है, गुना पर आधारित प्रश्न। चलिए देखते हैं, इसमें पहला टाइप हम देख लेते हैं, ठीक है साथियों। पहला टाइप हम देखते हैं, आप क्वेश्चन करते हैं इसमें क्या क्या क्वेश्चन होते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया है, कोई धन किसी साधारण ब्याज की दर से, कोई धन किसी साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष में, ठीक है, 4 वर्ष में, ठीक, 4 वर्ष में 3 गुना हो जाता है, ठीक है, 4 वर्ष में 3 गुना हो जाता है, तो साधारण ब्याज की दर निकालनी है, दर R, ठीक है, कि दर क्या होगी। हम आपको इसको 2 तरीके से बताएंगे। पहला तरीका हम देखते हैं, इसमें पहला तरीका क्या होगा, एक डायरेक्ट फार्मूले पे है, दर बराबर क्या होगा भाई, गुना -1 इंटू 100 कर दिया हमने, ठीक है, बटे समय क्या दिया गया है, ये नहीं। अब गुना -1, गुना कितना दिया गया, 3 - 1 हो जाएगा, इंटू 100 कर दिया हमने, बटे समय दिया गया 4 वर्ष। ये हल कर लेते हैं, तो यहाँ पे 3 में से 1 गया, घट गया, 2 आ गया, इंटू 100 यहाँ पे गुणा में 100 बटे 4, ठीक है, 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, फिर काट दिए, कितना आ गया 50। तो दर कितनी आ गई भाई, दर मतलब R बराबर कितना आ गया हमारा 50% आ गया। ये आपके फार्मूले पे बेस पे था, ठीक है। यही हम दूसरा तरीका हम बताते हैं, जो बेहद ही महत्वपूर्ण टॉपिक था, ठीक है, इसे हम ट्रिक के माध्यम से बताते हैं, जो बेहद ही एकदम आसान हो जाएगा। जैसे 100 गुना है, कोई धन मान लीजिए 100 गुना था, ठीक है, 100 गुना से कितना हो गया, ये 4 वर्ष में 300, कितने वर्ष में, 4 वर्ष में 300 गुना हो गया, ठीक है। तो अब इसका अंतर कितना आएगा वो निकालना, पहले अंतर निकाल लीजिए आप इसका, ठीक है, अंतर निकालेंगे 200 आ जाएगा, 4 वर्ष दिया गया, उसी से हम भाग दे देंगे 400 से, ठीक है, 4 वर्ष है तो 4 वर्ष से भाग दे देंगे, अंतर कितना आया 200 गुना का, अब कितना आ गया 50। यही हमारा क्या हो गया भाई, परसेंट हो गया, 50% आ गया हमारा, ठीक है, अंतर निकाल लिया। तो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, जो बेहद ही आपको ट्रिक के माध्यम से बता दिए, जो एकदम आसान है, ठीक है, या आप फार्मूला के बेस से कर सकते हैं, या आप ट्रिक के माध्यम से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अगला क्वेश्चन जो बेहद ही महत्वपूर्ण है, ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है प्राइमरी प्लस जूनियर के लिए, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है, देखिए, कोई धन किसी साधारण ब्याज की दर से 5 वर्ष में, कह रहा है 5 वर्ष में 1.5 गुना, 1 सही 1/2 गुना, ठीक है, हो जाता है। अगर 1.5 गुना हो जाता है भाई, तो साधारण ब्याज की क्या निकालना है, दर निकालनी है, साधारण ब्याज की दर क्या होगी, ठीक है। अब निकाल लीजिए, 100 गुना पहले से ही था इसमें, तो हम यहाँ पे 1.5 गुना निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 100 में से 1.5 गुना निकालेंगे, 100 का 1 सही, 2 एक कम 2 एक 3, तो 3/2, इसका आधा कर लीजिए, कितना हो गया 50 दूना 100, तो 50 तियाँ 150, ठीक है। तो 1.5 गुना कितना हो जाएगा, 100 का 1.5 गुना 150 हो जाएगा, ठीक है, 100 गुना का 1.5 गुना कितना होगा भाई, 150 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको हम करेंगे क्या, अब ये कितना था, 5 वर्ष है, 5 वर्ष दिया गया, 5 वर्ष देख लीजिए। अब ये अंतर निकाल लीजिए, कितना है भाई अंतर इसका, 50 है, ठीक है।
50 जब इसका अंतर है, अब इसको कैसे करेंगे? 50 अंतर, इसको वर्ष दिया गया, वर्ष से भाग दे देंगे तो कितना आएगा हमारा? 10% आ जाएगा। आर का मान कितना आ गया भाई? 10%, जो बेहद ही महत्वपूर्ण है आप सभी के लिए। ठीक है, ये 10% आ गया आपका। ठीक, अब इसमें करते हैं इसके आगे जो बेहद ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आप सभी के लिए। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन करते हैं। पहले टाइप के क्वेश्चन से हमने 2 क्वेश्चन करा दिए आपको, पहले टाइप का जो बेहद ही महत्वपूर्ण था। ठीक है टॉपिक, चलिए नेक्स्ट टॉपिक करते हैं आपके सभी के लिए। टाइप, अगला टाइप करते हैं जो बेहद ही महत्वपूर्ण टाइप है। ठीक है, अगला टाइप करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप है आप सभी के लिए। ठीक, चलिए क्वेश्चंस लिखते हैं आप सभी के लिए। कोई धन किसी साधारण ब्याज की दर से, किसी साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष में 3 गुना हो जाता है। 4 वर्ष में कितना हो जाता है भाई? 3 गुना हो जाता है। ठीक है, कह रहा है 4 वर्ष में साधारण ब्याज कितना हो रहा है? 3 गुना। ठीक, तो बताना है आपको, तो बताइए कितने वर्षों में, कितने वर्षों में वह धनराशि 7 गुना हो जाए, वह धनराशि 7 गुना हो जाएगी कह रहा है। ठीक है, ये आप सभी के लिए क्वेश्चंस। ठीक, तो कोई धन किसी साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष में 3 गुना हो जाता है, तो बताइए कह रहा है कितने वर्ष में वह धनराशि 7 गुना हो जाएगी। ठीक है, जो बेहद ही महत्वपूर्ण है। ठीक, अब इसको हम करते हैं, इसको हम दो तरीके से करते हैं जो बेहद ही महत्वपूर्ण है। पहला हम टाइप इसमें मेथड देखते हैं पहले तरीके से, वो जो बेहद ही इंपॉर्टेंट है। फार्मूले से देखते हैं, T/T1 बराबर N1 माइनस 1 N2 माइनस 1। N क्या है? गुना हो जाएगा भाई। T क्या होता है? समय दिया गया है, T समय। ठीक है, T क्या है? समय। चलिए अब इसी फार्मूले पे आप रख दीजिए, सेम निकल जाएगा। टाइम दिया गया 4 वर्ष, दूसरा जो है टाइम कितना निकालना ही है, तो इसको रहने दीजिए आप। ठीक, पहला गुना जो है दिया गया है आपको कितना? 3 गुना। ठीक, 3 गुना है -1, यहाँ 3 लिख दीजिए। दूसरा 7 गुना है तो -1 कर दीजिए, यहाँ पे घटा दीजिए। अब यहाँ पे 4/T2, तो हमने यहाँ तक कर लिया जो है, ये हो गया 2/6 हो गया। ठीक है, अब इसको यहाँ पे काट दिया, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 हो गया, तो T बराबर कितना आ गया भाई? इधर से गुणा कर दिया तो 12/16 हो गया। ठीक है, अब अगला मेथड हम देखते हैं। अगला मेथड क्या होगा? यहाँ पे 100 गुना होता है, 100 गुना से हम 300 गुना कर दिए, फिर यहाँ पे अंतर निकाल लेंगे तो 200 कितना हो जाएगा? 4 भाई। ठीक है, इसको कर दिया हमने तो कितना हो जाएगा? ये 50% हो जाएगा। फिर हम इसको क्या करेंगे? हम यहाँ पे 100 कर देंगे, 100 और गुना 700 है, 700 गुना है धनराशि दी गई है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे? इसका अंतर निकाल लीजिए जो है। ठीक है, तो अंतर निकालेंगे इसका कितना आ जाएगा भाई? 600/50 कर देंगे तो 50 यहाँ से कट जाएगा, कितना आ जाएगा भाई ये दोनों? तो 12 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना है दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।